बहुत समय पहले ग्रेगोर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया में बायोलॉजी की समझ को बदल दिया। मेंडल एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सोच और क्यूरियोसिटी असाधारण थी। वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से मोनास्ट्री में रहते थे, जहां उन्होंने नेचर के रहस्यों को समझने की ठानी। मेंडल हमेशा सोचते थे कि कैसे ट्रेट्स जैसे हाइट, कलर या शेप पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। उन्होंने अपने आसपास के लोगों में भी देखा कि बच्चों में माता पिता जैसी कुछ खासियतें होती हैं, जैसे आंखों का रंग या बालों की बनावट। मेंडल को यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर यह सब कैसे होता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को चुना, क्योंकि ये पौधे जल्दी ग्रो होते थे और इनमें कई अलग अलग ट्रेट्स आसानी से देखे जा सकते थे। पी प्लांट्स में कुछ पौधे लंबे होते थे, कुछ छोटे, कुछ के फूल पर्पल होते थे तो कुछ के व्हाइट। मेंडल ने बहुत ध्यान से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पी प्लांट्स को क्रॉसब्रेड किया। उन्होंने एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ और पर्पल फ्लावर्स वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर्स वाले प्लांट के साथ मिलाया। हर बार वो बहुत सावधानी से पॉलिनेशन करते ताकि रिजल्ट साफ साफ दिखें। जब इन क्रॉसब्रेड प्लांट्स के बच्चों के ट्रेट्स सामने आए तो मेंडल ने हर रिजल्ट को डिटेल में नोट किया। उन्होंने देखा कि बच्चों में ट्रेट्स किस तरह से आते हैं और पैटर्न्स को समझने की कोशिश की। मेंडल ने पी प्लांट्स के ट्रेट्स में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नोटिस किए। उन्होंने पाया कि कुछ ट्रेट्स हमेशा दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ट्रेट्स छुपे रहते हैं और बाद में सामने आते हैं। जैसे जब मेंडल ने एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस किया तो सारे बच्चे टॉल निकले। ये देखकर मेंडल को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कुछ बच्चे छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब उन्होंने इन टॉल बच्चों को आपस में ब्रीड कराया। इस बार कुछ बच्चे टॉल थे, लेकिन कुछ बच्चे शॉर्ट भी निकले। मेंडल ने समझा कि कुछ ट्रेट्स छुपे रहते हैं और सही समय पर ही सामने आते हैं। मेंडल ने इसी तरह डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स डिस्कवर किए। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो हमेशा दिखते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जो छुपे रहते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में आ सकते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेंडल ने यह भी डिस्कवर किया कि हर पेरेंट अपने बच्चों को 2 फैक्टर्स देता है, एक हर पेरेंट से। ये फैक्टर्स बच्चों के ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। आज हम इन फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स टाइनी इंस्ट्रक्शंस की तरह होते हैं, जो हमारे शरीर के हर सेल में होते हैं और बताते हैं कि कौन सा ट्रेट कैसा होगा। जीन्स में कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो ये तय करती हैं कि हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी या हमारी आंखों का रंग कैसा होगा। ये इंस्ट्रक्शंस जनरेशन दर जनरेशन पास होती रहती हैं। मेंडल को यह भी पता चला कि जीन्स पेयर्स में आते हैं। हर पेयर में एक जीन मां से और एक पिता से आता है। इसी वजह से सिबलिंग्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों देखे जा सकते हैं। मेंडल के काम ने जेनेटिक्स के फील्ड की फाउंडेशन रखी। जेनेटिक्स वो साइंस है जो स्टडी करती है कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और क्यों हर इंसान यूनिक होता है। मेंडल की डिस्कवरीज ने इनहेरिटेंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल दिया। आज भी बायोलॉजी की पढ़ाई में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और उनके प्रिंसिपल्स को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। उनकी क्यूरियोसिटी और मेहनत ने साइंस की दुनिया में एक नई दिशा दी, और हम सब मेंडल के इस योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। इमेजिन करो एक रिले रेस जहां पेरेंट्स एक बेटॉन अपने बच्चों को देते हैं। ये बेटॉन कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बल्कि ये सिंबल है उन क्वालिटीज, फीचर्स और सीक्रेट्स का जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक साइलेंटली पास होते रहते हैं। ये बेटॉन ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो जनरेशन से पास डाउन होते हैं। जैसे एक फैमिली फोटो में आप देख सकते हो कि दादी की मुस्कान पोती में भी झलकती है या पापा की कर्ली हेयर बेटे में भी दिखती है। ये ट्रेट्स वो चीजें हो सकती हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे आई कलर, हेयर टेक्सचर, हाइट या स्किन टोन। हर फैमिली में कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है जो कई बार जनरेशंस तक चलता रहता है। या फिर ये वो चीजें हो सकती हैं जो हम नहीं देख सकते, जैसे कुछ डिजीजेस का प्रीडिस्पोजिशन, एलर्जीज या बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेसेस। मेंडल ने पाया कि हर ट्रेट एक पेयर ऑफ जीन्स से डिटरमिन होता है, एक हर पेरेंट से। ये जीन्स डीएनए के माइक्रोस्कोपिक कोड्स होते हैं जो हमारे सेल्स में छुपे रहते हैं और हमारी आइडेंटिटी को शेप देते हैं। इसे ऐसे समझो, आपको अपनी मदर से एक आई कलर जीन मिलता है और एक अपने फादर से। ये दोनों जीन्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा। ये दोनों जीन्स इंटरैक्ट करते हैं, कभी कोऑपरेट करते हैं
कभी compete, और इसी इंटरैक्शन से आपका आई कलर, हेयर टाइप या कोई और ट्रेट डिसाइड होता है। कभी कभी एक जीन दूसरे से स्ट्रांग होता है, हम इसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में उसका ट्रेट हमेशा दिखाई देगा। डोमिनेंट जीन का ट्रेट हमेशा दिखेगा इवन अगर दूसरा जीन अलग हो, जैसे ब्राउन आइज का जीन जो अक्सर ब्लू आइज के जीन पर भारी पड़ता है। वीकर जीन को रिसेसिव जीन कहते हैं। रिसेसिव जीन का ट्रेट छुपा रहता है जब तक दोनों पेरेंट्स से वही जीन न मिले। रिसेसिव जीन का ट्रेट तभी दिखेगा जब दोनों जीन्स रिसेसिव हों, तभी ब्लू आइज या रेयर ट्रेट सामने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ब्राउन आई कलर डोमिनेंट है जिसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्लू आई कलर रिसेसिव है जिसे लोअर केस बी से। अगर किसी के पास दोनों पेरेंट्स से बी जीन आता है तभी उसकी आंखें ब्लू होंगी, वरना ब्राउन जीन डोमिनेंट रहेगा। अगर आपको एक पेरेंट से बी जीन मिलता है और दूसरे से बी जीन, तो आपके ब्राउन आइज होंगे क्योंकि ब्राउन आई जीन डोमिनेंट है। यही रीजन है कि ब्राउन आइज दुनिया में सबसे कॉमन है। आपको ब्लू आइज के लिए 2 बी जीन्स चाहिए होंगे, एक हर पेरेंट से, इसलिए ब्लू आइज रेयर है क्योंकि दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव जीन मिलना अनकॉमन है। ट्रेट्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास डाउन होना हेरिडिटी कहलाता है और यही प्रोसेस हर लिविंग थिंग में चलता रहता है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी। और इसलिए हम अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स जैसे दिखते हैं। ये जेनेटिक्स का मैजिक है, एक इनविजिबल थ्रेड जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से जोड़ता है और फ्यूचर जनरेशंस तक कैरी करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही फैमिली में होने के बावजूद सिबलिंग्स एक दूसरे से काफी अलग दिख सकते हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं। एक सिबलिंग के कर्ली हेयर हो सकते हैं जबकि दूसरे के स्ट्रेट हेयर, या एक सिबलिंग दूसरे से काफी टॉल या शॉर्ट हो सकता है। किसी के स्किन टोन हल्की होती है तो किसी की थोड़ी गहरी। ये डिफरेंसेस सिर्फ फैमिलीज में ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। ऐसा जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। जेनेटिक वेरिएशन ही रीजन है कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स कभी भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। यही जेनेटिक वेरिएशन हम में से हर एक को यूनिक बनाता है। हमारी आंखों का रंग, बालों की टेक्सचर, हाइट और यहां तक कि डिजीजेस के प्रति रेजिस्टेंस भी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अलग अलग हो सकता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि आप अलग अलग कलर्स के पेंट मिक्स कर रहे हो। अगर आप रेड और ब्लू मिक्स करते हो तो आपको पर्पल मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा येलो मिला दो तो शेड और बदल जाता है। इसी तरह जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्रेट्स की एक वाइड रेंज क्रिएट करते हैं। हर इंसान के जीन्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक होता है जिससे हर किसी की पर्सनैलिटी और फिजिकल फीचर्स अलग बनती है। जेनेटिक वेरिएशन के 2 मेन रीजंस होते हैं जो हमारे ट्रेट्स को इतना डिवर्स बनाते हैं। पहला रीजन है जीन शफलिंग। याद है कैसे हम हर पेरेंट से एक एक जीन इनहेरिट करते हैं। हमारे डीएनए का आधा हिस्सा मां से और आधा पिता से आता है। तो जीन्स का कॉम्बिनेशन जो हम इनहेरिट करते हैं वो कंप्लीटली रैंडम होता है, जैसे कार्ड्स की डेक शफल करना। हर बार कॉम्बिनेशन अलग बनता है जिससे हर चाइल्ड यूनिक बनता है। इसका मतलब है कि सिबलिंग्स भी अपने पेरेंट्स से जीन्स के स्लाइटली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनहेरिट करेंगे जिससे उनके ट्रेट्स में वेरिएशंस आएंगे। इसी वजह से ट्विंस को छोड़कर कोई भी 2 सिबलिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। दूसरा रीजन है म्यूटेशंस। कभी कभी हमारे जीन्स में छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं जो अचानक ही हो जाते हैं। इन चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस रैंडमली हो सकते हैं और ये हर जनरेशन में नेचुरली होते रहते हैं। म्यूटेशंस कभी कभी रेडिएशन या कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से भी हो सकते हैं। ये चेंजेस डीएनए के सीक्वेंस में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं। ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी होते हैं जो न्यू ट्रेट्स की वजह बन सकते हैं। कभी कभी ये ट्रेट्स हेल्पफुल होते हैं तो कभी कभी न्यूट्रल या रेयर केसेस में हार्मफुल भी हो सकते हैं। इमेजिन करो एक जायंट लाइब्रेरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड और रन करने के इंस्ट्रक्शन मैनुअल से भरी है। डीएनए ऐसा ही होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक वास्ट लाइब्रेरी। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। यह एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड और मेंटेन करने के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डीएनए एक लंबी ट्विस्टेड लैडर जैसा होता है जिसे डबल हीलिक्स कहते हैं। इस लैडर के रंग्स 4 केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं।
ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानाइन और साइटोसिन। इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस एक कोड की तरह एक्ट करता है जो हमारे ट्रेट्स डिटरमिन करता है। हर जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जिसका न्यूक्लियोटाइड्स का एक यूनिक सीक्वेंस होता है। यह सीक्वेंस एक पार्टिकुलर प्रोटीन बिल्ड करने के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स हमारे सेल्स के वर्क हॉर्सेस हैं और हमारी बायोलॉजी के लगभग हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व्ड हैं। डीएनए को एक रेसिपी बुक की तरह समझो। हर जीन एक रेसिपी है और न्यूक्लियोटाइड्स इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर डिटरमिन करता है कि आप क्या बना रहे हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर डिटरमिन करता है कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ टाइनी यूनिट्स से बनी होती है जिन्हें सेल्स कहते हैं। हर सेल एक टाइनी फैक्ट्री की तरह होता है जो लाइफ के लिए जरूरी सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है। सेल के इनसाइड एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस फैक्ट्री के सीईओ की तरह होता है जो सेल की सभी एक्टिविटीज डायरेक्ट करता है। न्यूक्लियस हमारे क्रोमोसोम्स का होम होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन्स से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के ऑर्गेनाइज्ड बंडल्स जैसे होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में नीटली स्टोर्ड हो। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। हम अपनी मदर से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट इनहेरिट करते हैं और अपने फादर से 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट। सेल को एक फैक्ट्री समझो, न्यूक्लियस को सीईओ's ऑफिस और क्रोमोसोम्स को फाइलिंग कैबिनेट्स जो इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट्स डीएनए से भरे हैं। इन ब्लूप्रिंट्स में फैक्ट्री चलाने और प्रोडक्ट्स या प्रोटीन्स बनाने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं।